एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले क्या थी आपको लेकर। ओके व्यूवर्स, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं सीजोफेनिया, द क्रिएटर, सक्सेस, ट्रैवलिंग, लेजीनेस, इंटेंसिटी एंड रीबर्थ। तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो इस पर्सन के दिल में एक डर बना हुआ है कि ये जो कुछ भी अपना खो चुके हैं क्या कभी ये वापस पा सकेंगे, क्या अपनी वो रिस्पेक्ट दोबारा से बिल्डअप कर सकेंगे आपकी नज़रों में, क्या ये पर्सन बना सकेगा अपनी वो वैल्यू जो इसकी पहले हुआ करती थी, क्या ये अपने जीवन में जो कुछ खो चुके हैं इन्हें दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इनके जीवन में एक अकेलापन, एक घबराहट सी, बेचैनी सी हमेशा ही रहती है इस पर्सन के दिल दिमाग में। तो क्या ये अपने आप को और अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे। ये जो डर इस पर्सन के दिल में बैठ गया है, तो ये पर्सन अपने इस डर को निकालना चाहता है, अपने अंदर हिम्मत लाना चाहता है, कुछ कर दिखाना चाहता है अपने जीवन में। और जो लोगों के साथ इस पर्सन ने गलत कर दिया है उनसे माफ़ी मांगकर क्या इस पर्सन को जीवन में आगे बढ़ने का दोबारा से चांस मिल सकता है, क्या इसे इसकी ज़िंदगी एक और मौका देगी इसे सुधरने का, कुछ कर दिखाने का इस लाइफ में। तो ये अपने किसी एक ऐसे गुरु से बातें कर रहे थे जिनसे अपने दिल की बातें शेयर करके ये पर्सन बहुत ही सुकून महसूस करता है। तो थोड़ी देर पहले भी ये उसी इंसान से, उसी गुरु से अपने बातें कर रहे थे अपने जीवन को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, और अपने इस डर के बारे में भी बातें कर रहे थे कि किस तरह से ये अपने इस डर से निकल सकें और अपने जीवन में कुछ कर सकें। और ये पर्सन आपके बारे में भी बातें कर रहा था कि इस जीवन की जर्नी में जब इसे आपका साथ मिला था ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाया, इसने फॉर ग्रांटेड लिया आपको, आपके रिलेशनशिप में जब तक भी ये रहा आपको दुख देता रहा, दर्द देता रहा। जो भी इसके पास में रिलेशनशिप्स रहे थे जिनसे इसको दुख मिला था ना, तो उनका बदला एक तरह से देखा जाए तो इसने आपसे लिया, आपको उतना ही दुख दिया जितना इस पर्सन को मिलता चला गया। और इस जीवन की जर्नी में इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए जिनके साथ में ये कुछ टाइम के लिए रहा और फिर एक नया रिलेशनशिप जब इसे मिला तो इसने पीछे को गुड बाय कहकर लाइफ में आगे बढ़ गया, एक न्यू स्टार्ट कर दिया, उस रिलेशनशिप में एंटर हो गया ये पर्सन। और इस पर्सन का यही नेचर इसको लेज़ी बनाता चला गया। इसने एफर्ट्स डालना छोड़ दिए रिलेशनशिप में भी, अपने करियर में भी, और इसके इसी लेज़ी नेचर की वजह से इसका करियर भी काफ़ी हद तक ख़राब हुआ और रिलेशनशिप तो इसने पहले ही बहुत हद तक ख़राब कर ही लिए थे। जो भी इसके पर्सन के ट्रू फ्रेंड थे वो भी इससे दूर होते चले गए इस पर्सन की इसी नेचर की वजह से। तो ये पर्सन लेज़ी इसलिए भी हो गया क्योंकि इसको ईजिली ही एक नया रिलेशनशिप मिलता चला गया और ये पुराने को बाय बाय कहकर नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ता चला गया। ऐसे पता नहीं कितने इस पर्सन ने रिलेशनशिप बनाए अपनी लाइफ में और उन्हें बाय बाय भी कह दिया, बट आपका इसका रिलेशनशिप जो बना था ना वो कुदरती तौर पर इस पर्सन को हील करने में काफ़ी मदद कर रहा था। बट ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप को भी अच्छे से पहचान नहीं पाया कि इसके पर्सन के लाइफ में जो भी अबंडेंस आ रही है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के जीवन में आ रही है उसे स्वीकार करे और एक ही रिलेशनशिप में बंद कर रह जाए। तो इस पर्सन का जो नेचर था ना उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये पर्सन चेंज होते हुआ खुद को देख पा रहा है। इस पर्सन में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को देखकर भी ये पर्सन हैरान है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है। इस पर्सन को भी फील हो रहा है जैसे कि एक नए रूप में उभरता जा रहा है। इस पर्सन की जो थिंकिंग थी बदलती जा रही है, जैसे कि इस पर्सन का रीबर्थ हो रहा है। तो इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये अंदर से बदल रहा है, इसकी सोच बदल रही है, इसका नज़रिया आपकी इसके रिलेशनशिप को लेकर चेंज हो रहा है, और ये सब चेंज होते हुए अपने आप को देख पा रहा है। और इसके बारे में ही अपने उस गुरु से बातें कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो ये अपने डर को बयां कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको पूरी तरह से खो दें। तो अब इनको क्या करना चाहिए, क्या आपके साथ एक नई शुरुआत करना इस पर्सन के लिए सही रहेगा, क्या इसे आपका हाथ थामकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर उस गुरु से बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपके इनके रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। इस पर्सन को उस गुरु से यही एडवाइस मिली है कि अगर ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्हें उन लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिनका इन्होंने दिल दुखाया है, और उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने इनका दिल दुखाया है। और जिन गलतियों को ये कर चुके हैं ना उन्हें ना दोहराने का वादा करके ये इस तरह से अपनी लाइफ को
स्टार्ट करें आज से ही, जैसे कि इनका रीबर्थ हुआ है और आपके इसके रिलेशनशिप को अगर ये चाहते हैं बेहतर करना, तो सबसे पहले तो इस पर्सन को अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने होंगे, खुद का क्रिएटर खुद बनना होगा और अपने जीवन में सक्सेस पाना है, आपके इसके रिलेशनशिप पर सक्सेस पाना है, तो इस पर्सन को फिर से आपका दिल जीतना होगा। और दिल जीतने के लिए इस पर्सन को जितने भी एफर्ट्स डालने पड़े इसे डालने चाहिए। एक तरह से देखा जाए ना तो इस पर्सन को अपना लेजी नेचर भी छोड़ना होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आ रही है उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो अपने दिल से ये डर निकालना होगा। जो कुछ ये खो चुके हैं वो तो वापस नहीं लाया जा सकता, बट हाँ जिन्हें लाया जा सकता है उसके लिए इन्हें कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए। अपनी पूरी शिद्दत के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये हमारे पास ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। तो ये पर्सन अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट तो करना चाहता है, आपके साथ में स्टार्ट करना चाहता है। और थोड़ी देर पहले ये इस सारी बातों के बारे में बातें भी कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना ही लें, बाकी जाने दें। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।